जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने भी अपने लकड़ियों के पक्के घर बना लिए थे और वे अपने घरों में सुकून से रह रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया ने अभी तक अपना लकड़ी का घर नहीं बनाया था। इस बार तो मैंने बारिशों में अपना लकड़ियों का पक्का घर भी नहीं बनाया है। कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं क्या करूं? इस बारिश का पानी तो कितना ठंडा है। अगर मैं इसी तरह बारिश में भीगती रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और फिर मीनू चिड़िया बारिश से बचने के लिए अपने लिए कोई जगह तलाश कर रही होती है। ये ठीक बना लिया मैंने। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन काम अच्छा हो गया। आज की पूरी रात में यहीं पर ही आराम से गुजार लूंगी। कल सुबह तक बारिशें भी रुक जाएंगी। फिर मैं जाऊंगी और लकड़ियां खरीद कर लाऊंगी और उन लकड़ियों से मैं अपना एक पक्का घर बना लूंगी। ये बड़े बड़े पत्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। ये तेज हवा और आंधी से कहीं उड़ जाएंगे। मुझे अपना लकड़ियों का घर तो बनाना ही पड़ेगा। और फिर मीनू चिड़िया आराम से उन बड़े बड़े पत्तों के नीचे सो जाती है। कालू जी, सभी पक्षियों ने अपने लकड़ियों के घर बना लिए हैं। एक हम इतने कामचोर हैं, हमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। नहीं नहीं रानी, तुम गलत बोल रही हो। हमारे अलावा इस बार मीनू चिड़िया ने भी अपना घर नहीं बनाया है। मीनू चिड़िया भी लगता है हमारी तरह ही आलसी हो गई है। कालू जी, मीनू चिड़िया कभी भी आलसी नहीं हो सकती। किसी समस्या के कारण मीनू चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया होगा। लेकिन आप देखना, कल सुबह ही मीनू चिड़िया अपना घर बनाएगी। और मुझे पता है ये बारिशें ऐसे नहीं रुकेंगी, ये कुछ दिन तो चलेंगी। इसीलिए हमें भी अपना लकड़ियों का घर बना लेना चाहिए। हम कब तक इस छाते के नीचे बैठे रहेंगे? और तुम्हें पता है ये छाता भी मेरी माँ ने मुझे जहेज में दिया था। हाँ हाँ पता है, ज़्यादा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मैं जाऊँगा और बाज़ार से लकड़ियाँ खरीद कर लाऊँगा और अपना भी एक लकड़ियों का घर बना लूँगा। पर कालू जी, हमारे पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए भोजन कहाँ है? हम कहाँ से लकड़ियाँ खरीदेंगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल मैं अपने भाई बबलू कौवे से कुछ भोजन उधार पर मांग लूँगा। वो मुझे मना नहीं करेगा। इसी तरह बातें करते करते कालू कौवा और रानी कौवी भी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। मीनू चिड़िया भी उड़ जाती है और मीनू चिड़िया कहती है, बारिश तो रुक गई है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। मुझे जल्द से जल्द अपना लकड़ियों का घर बनाना होगा। ये जो मेरे पास 2 भोजन से भरी पोटलियां हैं, मैं ये ले जाती हूँ और इनसे लकड़ियाँ खरीद कर ले आती हूँ और फिर जल्दी जल्दी अपना लकड़ियों का घर बना लूंगी। और फिर ये कहकर वे मीनू चिड़िया लकड़हारे पक्षी के पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए चली जाती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले के पास से ही जा रही होती है, तो कालू कौवा मीनू चिड़िया को देख लेता है और वे मीनू चिड़िया को बुलाने लगता है। अरे रुको रुको मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा इधर तो आओ। और फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवा कहता है, मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो ये 2 भोजन से भरी पोटलियाँ लेकर? वो कालू कौवे, मैंने इस बार अपना लकड़ियों का घर नहीं बनाया है, इसीलिए मैं लकड़ियाँ खरीदने के लिए लकड़हारे पक्षी के पास जा रही हूँ। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास तो 2-2 भोजन से भरी पोटलियाँ हैं। इतने सारे भोजन में तो तुम्हें काफी ज्यादा मजबूत लकड़ियाँ मिल जाएंगी। वैसे मेरे मामा जी भी लकड़हारे हैं, उनके पास भी काफी मजबूत लकड़ियाँ होती हैं। तुम बोलो तो मैं तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ अपने मामा जी के पास से दिला देता हूँ। अच्छा, तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं? तो फिर ठीक है कालू कौवे, तुम अपने मामा जी के पास से ही मुझे मजबूत लकड़ियाँ लाकर दे दो। ठीक है, ये दोनों भोजन की पोटलियाँ तुम मुझे दे दो। मैं कुछ देर के बाद तुम्हें
अपने मामा जी के पास से लकड़ियाँ लाकर दे दूंगा। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी आना लकड़ियाँ लेकर। ये कहकर वे मीनू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू जी, तुमने मीनू चिड़िया से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे मामा जी लकड़हारे हैं और उनका लकड़ियों का व्यापार है? असल में तो तुम्हारे मामा जी तुम्हारी ही तरह बहुत ज्यादा आलसी और कामचोर हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, लेकिन मैंने कुछ सोच समझकर ही मीनू चिड़िया को ये झूठ बोला है। इससे हमारा ही फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे कालू जी, बताओ जरा। मैं बाजार जाऊंगा और कम भोजन में कच्ची लकड़ियां खरीद लूंगा और वे कच्ची लकड़ियां ले जाकर मैं मीनू चिड़िया को दे दूंगा और मीनू चिड़िया से कहूंगा कि ये लकड़ियां बहुत मजबूत हैं और ये लकड़ियां मैं अपने मामा जी के पास से लाया हूँ। मीनू चिड़िया को वैसे भी कौन सा पता चलेगा कि ये लकड़ियां कच्ची हैं। और फिर मीनू चिड़िया का दिया हुआ भोजन जो हमारे पास बचेगा, उसमें थोड़ा और भोजन डालकर हम अपने घर के लिए मजबूत लकड़ियां खरीद लेंगे और अपना घर बना लेंगे। वाह कालू जी, क्या बेवकूफ बनाया है तुमने मीनू चिड़िया को। अब मीनू चिड़िया के ही भोजन से हम अपने घर की लकड़ियां खरीदेंगे। और फिर कालू कौवा बाजार से कच्ची लकड़ियां खरीदने के लिए चला जाता है। बोलो बोलो कौवे, तुम्हें कैसी लकड़ियां चाहिए? कच्ची चाहिए या फिर मजबूत? पक्षी जी, मुझे कच्ची लकड़ियां चाहिए जो सस्ती हो। आप मुझे कच्ची लकड़ियां दे दो। और फिर वे पक्षी कालू कौवे को कुछ कच्ची लकड़ियां दे देता है और कालू कौवा एक भोजन की पोटली उस पक्षी को दे देता है। और फिर कालू कौवा वे कच्ची लकड़ियां लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। रानी, मैं कच्ची लकड़ियां ले आया हूँ। ये कच्ची लकड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं, लेकिन ये तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से आई? कालू जी, ये सारी लकड़ियां तुम्हारा भाई बबलू कौवा देकर गया है और वे कह रहा था कि ये सारी लकड़ियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। हम इन लकड़ियों से अपना घर बना लें। देखो रानी, दोनों लकड़ियां दिखने में तो एक जैसी ही लग रही हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि जो लकड़ियां मैं लाया हूँ वे लकड़ियां कच्ची हैं और जो लकड़ियां मेरा भाई देकर गया है वो लकड़ियां मजबूत हैं। जाओ कालू जी, तुम मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियां मीनू चिड़िया को दे आओ ताकि मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर दे। रानी, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ देर आराम करूँगा, उसके बाद मैं मीनू चिड़िया की लकड़ियाँ उसे दे आऊँगा। ये कहकर वे कालू कौवा अपने घोंसले में आराम से सो जाता है। बहुत प्यास लग रही है, चलो मैं नदी से पानी पीकर आ जाती हूँ। और फिर रानी कौवी नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद रानी कौवी नदी से पानी पीकर आती है तो रानी कौवी कहती है, चलो भाई, मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियाँ मैं ही मीनू चिड़िया को दे आती हूँ, वरना ये कालू जी तो सोते ही रहेंगे। लेकिन इन दोनों लकड़ियों में से वे कच्ची लकड़ियाँ कौन सी हैं जो मीनू चिड़िया को देनी है? लगता है यही वाली होंगी, चलो यही ले जाती हूँ। और फिर रानी कौवी मजबूत लकड़ियों को कच्ची लकड़ियां समझकर मीनू चिड़िया को देने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया, ये लो, कालू जी अपने मामा जी के पास से तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ले आए हैं। ये लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। रानी कौवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। बारिश का कुछ नहीं पता है, कभी भी शुरू हो सकती है। और फिर रानी कौवी भी अपने घोंसले की तरफ चली जाती है और मीनू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू कर देती है। वैसे रानी कौवी ठीक ही कह रही थी, ये लकड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। दूसरी तरफ वे कालू कौवा और रानी कौवी भी उन कच्ची लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने मिलकर उन कच्ची लकड़ियों से एक घर तैयार कर लिया था। रानी, हमने अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे।
देखो, आसमान पर काले काले बादल छा गए हैं। मतलब कुछ ही देर में बारिश भी शुरू होने वाली है। मैंने अपना घर भी बना दिया है और अपने घर को रंग भी कर दिया है। कितना सुंदर दिख रहा है मेरा घर। बाप रे, कितने काले काले बादल छाए हुए हैं। मतलब कुछ देर में बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। चलो भाई, मैं अपने घर में चली जाती हूँ। कुछ ही देर के बाद जंगल में तेज हवाओं के साथ बारिशें भी शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश के मौसम का मजा ले रहे थे। रानी, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीनू चिड़िया का कच्ची लकड़ियों का बना हुआ घर अब तक तो टूट भी गया होगा, क्योंकि इतनी तेज बारिश जो हो रही है। हाँ कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस मीनू चिड़िया का घर अब तक टूट फूट गया होगा। रानी कौवी इतना कहती ही है कि तेज बारिश की वजह से उनके घर की छत टूटकर हवा में ही उड़ जाती है। अरे भाई रानी, ये हमारे घर की छत कैसे टूट गई? हमारे घर की लकड़ियां तो बहुत ही मजबूत थीं। कालू जी, लगता है तुम्हारे भाई बबलू कौवे ने मुझसे झूठ कहा था कि इस घर की लकड़ियां मजबूत हैं। नहीं नहीं, मेरा भाई बबलू कौवा कभी झूठ नहीं बोलता है। रानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे मजबूत लकड़ियां तुमने मीनू चिड़िया को दे दी हो और मीनू चिड़िया की कच्ची लकड़ियों से हमने ये घर बनाया हो। कालू जी, दोनों लकड़ियां एक साथ ही रखी हुई थीं। ये पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी लकड़ियां मजबूत हैं और कौन सी कच्ची। शायद मैंने मीनू चिड़िया को वे मजबूत लकड़ियां दे दी हैं। ये तुमने क्या किया रानी? अब हम क्या करें? हमारा घर तो टूट गया है। अब हमें इस तेज बारिश में ही भीगना पड़ेगा। कालू जी, हमने मीनू चिड़िया के साथ गलत करने का सोचा। शायद ये हमें उसकी सजा मिली है। इस तरह कालू कौवे और रानी कौवी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे पूरी रात बारिश में ही भीगते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक रंग करने वाली मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में जाकर उनके घरों में रंग करती थी। जंगल के सभी पक्षी अपने घरों में मीनू चिड़िया से ही रंग करवाते थे, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चिड़िया से ज्यादा अच्छा रंग कोई भी नहीं करता था। उसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे को रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से अपना घर रंग नहीं करवाता था, क्योंकि मीनू चिड़िया कालू कौवे से भी ज्यादा अच्छा रंग करती थी। इसी वजह से कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलता था। इस मीनू चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता है। ये मीनू चिड़िया मुझसे भी ज्यादा अच्छा रंग करती है। इसी वजह से जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया से ही अपने घर को रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को तो इस मीनू चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मैंने एक लकड़ियों का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ कि उस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा अच्छा रंग तुम करती हो मीनू चिड़िया। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक सुनी है बुलबुल बहन। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। मीनू चिड़िया, तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर वे बुलबुल मीनू चिड़िया को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। मीनू चिड़िया, ये देखो, ये है मेरा लकड़ियों का घर। तुम्हें इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है। अब तुम ये बताओ कि तुम इस पूरे घर को रंग करने के मुझसे क्या गंदम के दाने लोगी? बुलबुल बहन, आपने घर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी और इस पूरे घर को मैं रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 गंदम के दाने लूंगी। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 20 गंदम के दाने दे दूंगी। तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करना शुरू कर देती है।
शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया ने बुलबुल के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है। वाह भाई वाह मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। पक्षियों के मुंह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, और आज ये सब कुछ मैंने खुद देख लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो। बुलबुल बहन, आपको पसंद आया ना? बस इससे बड़ी बात मेरे लिए और कौन सी हो सकती है। फिर वे मीनू चिड़िया बुलबुल के घर को रंग करके वहाँ से चली जाती है। इस मीनू चिड़िया ने बुलबुल के घर को क्या रंग किया है। ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। जभी तो जंगल के पक्षी इस मीनू चिड़िया को ही अपना घर रंग करवाने के लिए बुलाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है कि कालू कौवे की नजर सामने एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा उस घर के पास जाता है। उल्लू भाई, ये घर कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है। ये घर किसका है उल्लू भाई? कौवे, ये घर मिट्ठू महाराज का है, और ये घर मिट्ठू महाराज ने बनवाया है। बस मिट्ठू महाराज अब इस घर में रंग करवाएंगे, उसके बाद ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। उल्लू भाई, मैं भी रंग करने वाला हूँ। आप बोलो तो मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगा। अच्छा, तुम्हें रंग करना आता है? चलो मिट्ठू महाराज के पास चलो। अगर उन्होंने कह दिया कि वे तुमसे ही रंग करवाएंगे तो तुम इस घर को रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, चलो आप मुझे मिट्ठू महाराज के पास ले चलो। देखना, वो ही मुझसे इस घर को रंग करवाएंगे। फिर वे उल्लू सैनिक कालू कौवे को मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। मिट्ठू महाराज, ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है, और ये कौवा चाहता है कि आपने अभी जो अपना एक नया घर बनाया है उस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग तो कर दोगे ना? अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग नहीं किया तो तुम तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आप बेफिक्र हो जाओ। मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग करूँगा कि आप देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो फिर मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने नए घर का रंग तुमसे ही करवाऊंगा कालू कौवे। मिट्ठू महाराज जितना कहते ही हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था ना? लो मैं आ गई। बोलिए आपको मुझसे क्या काम है? कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपने नए घर का रंग इस मीनू चिड़िया से करवाना था। पर मिट्ठू महाराज, आपने तो अभी मुझसे कहा था ना कि आप अपना घर मुझसे रंग करवाओगे। कालू कौवे, वो तो मैं भूल गया था, लेकिन अब मीनू चिड़िया आ गई हैं, तो मैं अपने घर का रंग इस मीनू चिड़िया से ही करवाऊंगा। कालू कौवे, जंगल के सभी पक्षी इस मीनू चिड़िया से ही अपना घर रंग करवाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपना घर इस मीनू चिड़िया से ही रंग करवाऊंगा। मीनू चिड़िया देखो, मैंने अपना एक नया घर बनवाया है। उस पूरे घर को तुम्हें अच्छा सा रंग करना है। ठीक है मिट्टू महाराज, मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने रंग करने में कोई भी गलती करी तो मैं तुम्हें उस गलती की कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मिट्टू महाराज, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रंग करने में कोई भी गलती नहीं करूंगी। देखना, आपको आपके घर का रंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। मैं आज शाम को अपना घर देखने के लिए आऊँगा, और आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है मिट्टू महाराज, आज शाम तक मैं आपका पूरा घर अच्छे से रंग कर दूंगी। चलें, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने के लिए चली जाती है। जाओ कालू कौवे, तुम भी चले जाओ। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जाकर अपने लिए कोई नया काम ढूंढो। हाँ मिट्टू महाराज, लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो भाई, मैं जल्दी जल्दी मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर देती हूँ। मेरे पास बहुत ही कम समय है। आज शाम को मिट्टू महाराज अपना घर देखने आने वाले हैं। इस मीनू चिड़िया को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा मेरी मिट्टू महाराज से बात बन गई थी,
और ना जाने वहाँ पर मीनू चिड़िया कहाँ से आ गई। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीनू चिड़िया मिट्टू महाराज के घर को बहुत ही ज्यादा बुरा रंग करे और फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को सजा दें। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचता है तो कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है। हाँ, मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे हमारे जंगल में आकर बारिश कर दें। बारिश के पानी की वजह से मिट्टू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा और फिर मिट्टू महाराज अपने घर का खराब रंग देखकर मीनू चिड़िया को सजा देंगे। फिर ये कहकर कालू कौवा फौरन बादलों के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हो? चलो ठीक है कालू कौवे, वैसे भी मैं फारिग बैठा हूँ। चलो मैं चलकर तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर वे कालू कौवा बादल को लेकर अपने जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद पूरे जंगल में खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मीनू चिड़िया ने जो मिट्टू महाराज के घर को रंग किया है वे रंग पूरा खराब हो जाएगा और मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैंने मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अब ये बारिश की वजह से मिट्टू महाराज के पूरे घर का रंग खराब हो जाएगा। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया? मैंने मिट्टू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग खराब हो चुका है। कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज भी आने वाले हैं। जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि वहाँ पर मिट्टू महाराज का एक सैनिक आता है। मीनू चिड़िया, मिट्टू महाराज आज शाम को ये घर देखने आने वाले थे, लेकिन वो आज शाम को नहीं आएंगे। उनको किसी दावत में जाना है, इसीलिए वो कल सुबह ये घर देखने आने वाले हैं। ये कहकर वे उल्लू सैनिक वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, मिट्टू महाराज अपनी किसी दावत में जाने वाले हैं, इसी कारण वे कल सुबह आएंगे और कल सुबह तक तो मैं मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया ने दोबारा से मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू महाराज का घर काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही देर के बाद मिट्टू महाराज भी अपना घर देखने के लिए आते हैं तो मिट्टू महाराज को अपना घर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह भाई मीनू चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है। मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिट्टू महाराज मीनू चिड़िया से खुश होकर मीनू चिड़िया को 2 पोटली भरकर गंदम के दाने देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।